तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर खींच रहा हो। यह आवाज़ ठीक मेरे सिर के ऊपर से यानी तीसरी मंजिल से आ रही थी। कांपते हाथों से मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो कमरे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश एक आर्किटेक्चर हूँ और पुरानी इमारतों की रिसर्च करता हूँ। आज से ठीक 3 महीने पहले मुझे शहर की सबसे पुरानी और वीरान पड़ी हवेली को रीडिज़ाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह हवेली पिछले 40 सालों से बंद थी। मुझे हवेली की चाबियां देते हुए सिर्फ एक सख्त हिदायत दी गई कि तुम पूरी हवेली में कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे को कभी मत खोलना। उस वक्त मुझे लगा शायद यह कोई अंधविश्वास है या उस कमरे में कोई कीमती सामान छुपाया गया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस कमरे के पीछे एक खौफनाक सच छुपा है जो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। काम शुरू होने के शुरुआती 3 दिन बहुत सामान्य रहे। दिन में मेरे साथ कई मजदूर काम करते थे, इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन चौथे दिन भारी बारिश की वजह से शाम 7 बजे पूरी हवेली की लाइट चली गई। मजदूर अपने घर जा चुके थे और मैं हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर बने ऑफिस में अकेला था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, घसीटने की आवाज़, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर खींच रहा हो। यह आवाज़ ठीक मेरे सिर के ऊपर से यानी तीसरी मंजिल से आ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, पर तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, वह जाग चुका है, ऊपर मत आना। यह देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद आया। मेरे मन में जिज्ञासा और डर के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और कदम तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। हर कदम के साथ वो घिसटने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही कोहरे और धूल की एक ठंडी परत ने मेरा स्वागत किया। मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे उस आखिरी कमरे पर पड़ी जिसे खोलने से मना किया गया था। कमरे का दरवाज़ा, जो हमेशा भारी जंजीरों से जकड़ा रहता था, आज आधा खुला हुआ था। इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमरे के अंदर से एक हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कांपते हाथों से मैंने दरवाजे को तोड़ा और धक्का दिया। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैर मानो ज़मीन पर जम गए। वहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि कमरे की दीवारों पर सैकड़ों की तादाद में तस्वीरें लगी हुई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो सारी तस्वीरें मेरी थी, मेरे बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों की, और यहाँ तक कि आज सुबह जब मैं कॉफ़ी पी रहा था उस वक्त की भी तस्वीर वहाँ मौजूद थी। कमरे के
बीच एक पुरानी व्हील चेयर रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। तभी पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, धड़ाम। उस समय ऐसा लगा मानो अंधेरे में से एक जानी पहचानी आवाज़ आ रही हो। वह आवाज़ वो मेरी ही आवाज़ थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना आकाश, इस कमरे को कभी मत खोलना। जब तूने कमरा खोल ही दिया तो अब तू कभी बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा शीशा था। लेकिन उस शीशे से मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी, बल्कि शीशे के अंदर कोई और खड़ा था जो मेरी ही शक्ल का था। वह मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्करा रहा था। मैं आज भी उस हवेली से बाहर नहीं आ पाया हूँ, या शायद जो बाहर घूम रहा है वो मैं नहीं हूँ। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग जानना है कि उस कमरे में आकाश के साथ असल में क्या हुआ था, तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।